हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लेके आए हैं मैथ्स का लेसन प्लान, जिसका जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सामान्य उद्देश्य हम यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं। 4 हमने ये सामान्य उद्देश्य लिए हैं। फर्स्ट है इसमें विद्यार्थियों को गणित विषय का ज्ञान देना। सेकंड है विद्यार्थियों को गणित के सामान्य अनुप्रयोग से परिचित कराना। थर्ड है विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। और जो लास्ट है फोर्थ, वो है विद्यार्थियों में गणित के प्रति सही दृष्टिकोण उत्पन्न करना। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें हमारे 4 स्टेप होते हैं: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और सृजनात्मक। तो इसमें ज्ञान में हमने लिया है कि छात्र आलेख का स्मरण करेंगे। ठीक है, वो ग्राफ को स्मरण करेंगे, क्योंकि 7th या 8th क्लास का जो ये सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है बच्चों को ग्राफ के बारे में। बोध इसमें क्या होएगा कि छात्र आलेखों के प्रकारों को स्मरण करेंगे, समझ पाएंगे। थर्ड इसमें है अनुप्रयोग, छात्र आंकड़ों का वर्गीकरण कर प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, और जो लास्ट इसमें है सृजनात्मक, वो है छात्र आंकड़ों के प्रश्नों को या फिर आलेख के जो भी प्रश्न हैं या आंकड़ों का प्रबंधन के जितने भी प्रश्न हैं, उनको हल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 4 स्टेप हमारे विशिष्ट उद्देश्य में है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफाई मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेसन प्लान की ओर। यहाँ पे है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में आप उन चीज़ों को मेंशन करते हो जो कि आपको लेसन प्लान में रिक्वायर्ड हैं, कि इन किन की हेल्प से आप जो है लेसन प्लान को अच्छे से बता सकते हो स्टूडेंट्स को। तो इसमें हमने लिया है चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, स्केल। ये तो लगभग सभी में सेम होते हैं। फिर है ग्राफ पेपर हमें चाहिए, चार्ट आदि। ये भी आपको और जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे पूर्व ज्ञान है क्या है कि छात्र आलेखों का सामान्य ज्ञान रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम प्रस्तावना पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 हमने क्वेश्चन बच्चों के पूछे हैं और उसमें से उत्तर जो किस हिसाब से बच्चे देंगे। फर्स्ट हमने क्वेश्चन पूछा है, बच्चों क्या आप जानते हैं कि आलेख क्या होता है? ठीक है, तो बच्चे बताएंगे जी आलेख क्या होता है, ग्राफ होता है बेसिकली। सेकंड है आलेख में क्या किया जाता है? तो बच्चे बोलेंगे कि आलेख में आंकड़ों को दर्शाया जाता है। थर्ड है इसमें कि आलेख में किस प्रकार के आंकड़े दिखाए जाते हैं? तो इसमें नंबर हो गया या ऊंचाई के आंकड़े आदि जो है दर्शाए जाते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन हमने इसमें पूछा है वो है, क्या कुछ ऐसे भी आंकड़े होते हैं जिन्हें हम बिना ग्राफ पेपर के दर्शा सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उद्देश्य कथन में क्या आएगा? तो बच्चों आज हम गणित विषय के उप विषय रेखा गणित के अंतर्गत आंकड़ों का प्रबंधन पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा जो मेन लेसन प्लान है उसकी ओर। तो यहाँ पे पूरा स्क्रीन पे मैं दिखा देती हूँ इस तरीके से। तो ये बेसिकली हमारा पूरा का पूरा लेसन प्लान है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा शिक्षण सामग्री है, शिक्षण बिंदु है, वो है आंकड़े। ठीक है, अभी हम आंकड़ों को एक्सप्लेन करेंगे। उद्देश्य में हमने क्या लिखा है कि छात्र आलेखों का स्मरण करेंगे। ठीक है, अब स्पष्टीकरण हम पहले देंगे, क्योंकि गणित का सब्जेक्ट है तो इसमें हमें स्पष्टीकरण को पहले देना होता है। यहाँ पे हम आंकड़े को सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि जो डेटा होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में हमारे सम्मुख जो भी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं वे आंकड़े या डेटा कहलाते हैं। ठीक है, अब जब ये एक्टिविटी चलेगी तो यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये चल रही है हमारी व्याख्यान विधि। यहाँ पे अब नेक्स्ट हमने आलेख यानी ग्राफ को भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या है। आंकड़ों का या आंकड़ों को आलेखीय रूप से निरूपित करना क्या कहलाता है? आलेख कहलाता है। आलेख कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट है इसमें एक चित्रालेख, सेकंड इसमें एक दंड आलेख और थर्ड है इसमें द्विदंड आलेख। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के जो है हमारे आलेख या ग्राफ होते हैं। इसके बाद हमने पूछा है, मैं हमेशा ही जो है एरोप्लेन मोड में डालना जो है भूल जाती हूँ इसे। तो इसके बाद हमने पूछा है यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न हम पूछेंगे, यानी कि गृहीत ज्ञान का अनुमान लगाएंगे। तो क्या है कि छात्राध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी, छात्र उत्तर देंगे और ये चल रही है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मूल्यांकन है इसमें हमने 2 क्वेश्चन को रखा हुआ है, आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, और सेकंड हमने लिया है आलेख को समझाइए। दोनों के आंसर हमने जो है अभी अभी जो है एक्सप्लेन करे हैं, तो बच्चे जो है इसे ठीक से एक्सप्लेन कर देंगे।
फिर आते हैं हम विकासात्मक प्रश्न पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है आलेख में किसको दर्शाया जाता है, ठीक है। तो उत्तर आएगा कि आलेखों में आंकड़ों को दर्शाया जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है चित्रालेख व दंड आलेख में क्या भिन्नता है। तो यहाँ पे बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे क्योंकि उनको एक तो पता नहीं होगा पूरी तरीके से, ठीक है, और ऊपर से अभी हमने उसे एक्सप्लेन भी नहीं किया है तो वो ठीक से नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे ये चल रही है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। अब हम जो है नेक्स्ट जो स्पष्टीकरण देंगे, जो हम नेक्स्ट स्पष्टीकरण दे रहे हैं वो हम चित्रालेख के ऊपर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है शिक्षण बिंदु 1 चित्रालेख। सेकंड हमने लिखा है कि छात्र एक चित्रालेख को समझ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है एक चित्रालेख पिक्टोग्राफ को हम जो है क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण करना चित्रालेख कहलाता है, ठीक है। संकेतों के माध्यम से जब हम किसी चीज को निरूपित करते हैं ग्राफ पेपर पे तो वो क्या कहलाता है, हमारा पिक्टोग्राफ कहलाता है। तो बेसिकली जब हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं तो छात्र यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये व्याख्यान विधि व प्रदर्शन विधि भी हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम इसे प्रदर्शन विधि हमने मेंशन किया है तो हमने यहाँ पे मिनिएचर लगाना होगा हमें। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक चित्रालेख का एक मिनिएचर लगाया है। वही मिनिएचर हमने जो है एक्सप्लेनेशन में भी बताया हुआ है कि किस तरीके से ये होता है और इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक कार यहाँ पे दिखाई गई, तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है जो हमने एक गाड़ी बनाई है वो लगभग 100 कारों के बराबर हमने इसका जो वो लिया हुआ है कि इक्वल होगा। एक कार का मतलब है कि ये 100 कार के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है कि एक कार 100 कारों को प्रदर्शित करती है। जुलाई के महीने में 3 कारें हैं तो ये टोटल हो गया 100 तो 300 हो जाएगा। ऐसे अगस्त में 2 तो कारें फुल बनाई हुई है लेकिन तीसरी जो कार है यहाँ पे थर्ड वो आधी बनाई हुई है, मतलब अब 100 का आधा करेंगे 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 250, ठीक है। सितंबर के महीने में 4 कारें हैं, मतलब ये हो जाएगा हमारा 400 या 400। अब इसमें क्या क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट इसमें आप देख सकते हैं जुलाई के महीने में कितनी कारों का उत्पादन हुआ था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जुलाई के महीने में जो है 300 कारों का ही उत्पादन हुआ था, ठीक है। सेकंड है हमारे पास सबसे अधिक उत्पादन किस महीने और कितना हुआ था, ठीक है। तो सबसे अधिक उत्पादन आप देख सकते हैं कि सितंबर में हुआ था, सितंबर में हुआ था और 400 कारों का हुआ था। तो हम यहाँ पे दोनों ही ले देंगे कि 400 कारों का हुआ था और दूसरा सितंबर के महीने में हुआ था। मिनिएचर हमने प्रॉपर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। उसके बाद आता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न, यानी कि गणित ज्ञान का हम अनुमान लगाएंगे। छात्राध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे और छात्र उत्तर देंगे, ठीक है। चल रही है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसमें लिखा है आलेखों के प्रकार बताइए, क्योंकि अब हमने जो है आलेखों के प्रकारों को जो है बता दिया कि 3 टाइप्स के होते हैं, तो आलेखों के प्रकारों को बताएंगे। सेकंड हमने क्वेश्चन पूछा है कि संकेतों को चित्रीय रूप में निरूपित करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो चीज़ यहाँ पे वो बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा विकासात्मक प्रश्न। तो विकासात्मक प्रश्न में हमने जो क्वेश्चन फर्स्ट पूछा है वो है आलेखों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 3 आलेखों के प्रकार बता दिए, चित्रालेख हो गया, एक दंड आलेख हो गया और सेकंड है द्विदंड आलेख। ये चल रही है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है वो हमने क्वेश्चन पूछा है बेसिकली। तो यहाँ पे एक स्टार इज इक्वल टू है 6 रुपीज़ के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक स्टार जो है वो 6 रुपये को निरूपित करता है, ठीक है। सोमवार के दिन में है हमारे 4 स्टार हैं, तो मतलब हम 4 स्टार पूरे नहीं है, 3 स्टार यहाँ पे पूरे हैं और एक जो स्टार है वो आधा स्टार है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 21 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 6 6 6 18 हो गया और 6 का आधा होता है 3, ठीक है। तो 18 19 20 और 21, ठीक है, 21 रुपीज़ हो गया। मंगलवार के दिन पूरे 4 स्टार है यानी कि 24 रुपीज़ हो गया। बुधवार के दिन हमारे फिर से पूरे 4 स्टार है तो ये भी 24 हो जाएगा। और जो लास्ट है बृहस्पतिवार, उसमें आप यहाँ पे जो है 4 स्टार पूरे हैं और 1 स्टार फिर से आधा यहाँ पे हमने दिखा गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा जो है इसे जूम कर देती हूँ तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से दिखेगा। तो 4 स्टार यहाँ पे पूरे हैं और 1 स्टार जो है आधा है, तो यानी कि ये हो गया हमारा 27 रुपीज़, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे कि किस दिन अधिक रुपए कमाए गए, तो ये आंसर आएगा इसका जो है बृहस्पतिवार को, ठीक है। बृहस्पतिवार के दिन जो है अधिक रुपए कमाए गए। सेकेंड इसमें क्वेश्चन है किन 2 दिनों में समान रुपए कमाए गए। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 2 दिन में जो है वैल्यू जो है हमारी इक्वल है। कौन कौन से वो दिन है, एक तो मंगलवार के दिन है और दूसरा वो बुधवार के दिन है, ठीक है। विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे हमने पूछ लिया। इसके बाद आते हैं हम फिर से स्पष्टीकरण पे।
तो अब हम सेकंड वाला जो टाइप है आलेखों का, उसको बताएंगे, यानी कि एक दंड आलेख को अब हम समझेंगे। तो यहाँ पे है छात्र एक दंड आलेख को समझ पाएंगे, ठीक है। स्पष्टीकरण हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका प्रॉपर। मैं पूरा लेसन प्लान ही इसको दिखा लेती हूँ आपको। तो स्पष्टीकरण ये है, एक दंड आलेख, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना का प्रदर्शन, ठीक है, जिसमें क्या है, जो दंड है उनकी जो लंबाई है वो क्रमशः उनके मानों के अनुसार रखी जाती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जो है एक शैक्षिक वर्ष का और एक विद्यार्थियों की संख्या का हमने यहाँ पे एक दंड आलेख बनाया हुआ है, जिसमें जो नीचे साइड है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारी शैक्षिक वर्ष को दर्शाता है, और जो यहाँ पे वर्टिकल लाइन है वो हमने यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता हुआ दिखाया गया है, ठीक है। वही डायग्राम हमने जो है मिनिएचर के थ्रू भी यहाँ पे बताया हुआ है, क्योंकि हमने ऊपर मेंशन कर रखा है कि व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि। अब आप मिनिएचर तभी लगाओगे जब आप प्रदर्शन विधि वहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने मेंशन नहीं किया तो आप मिनिएचर नहीं लगाएंगे। अच्छा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या चीज़ों को मेंशन किया है कि 2003 से 4 के बीच में जो एक शैक्षिक वर्ष होता है उसमें टोटल 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 100 थी। तो आप देख सकते हैं हमने जो हर स्टेप पे कितने कितने का गैप रखा है, 0 से 50 रखा है, फिर 50-50 का ही हम जो है गैप चला रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अगर हम देखें तो 50 के बाद 100 हो गया, 150, 200, 225, सॉरी 250, 30 एंड 350। ये जो 350 है वो लास्ट है हमारा। उसके बाद है 2004 से 5 में जो बच्चे थे वो थे 200 स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थियों की संख्या जो है 200 थी। 5 से 6 में आप देख सकते हो 250 बच्चों की संख्या है। उसके बाद जो लास्ट शैक्षिक वर्ष है 2006 से 7, उसमें जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, यानी कि 350 स्टूडेंट्स उसमें एडमिशन लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो वृद्धि सबसे ज़्यादा कौन से वर्ष में हुई है, तो वो हुई है 2006 से 7 में, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि 350 जो है बच्चे ने एडमिशन ले लिया था। और सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2004 से 5 में विद्यार्थियों की संख्या 2003 से 4 के से कितनी अधिक है, ठीक है। मतलब दोनों का डिफरेंस कितना था, मतलब पहले कितने बच्चे थे और बाद में कितने बच्चे हुए। तो 2004 से 5 में बच्चे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 200 बच्चे विद्यार्थी थे। उसके बाद 2003 से 4 में आगे 2003 से 4 में थे 100 विद्यार्थी। उसके बाद 4 से 5 में 200 विद्यार्थी हो गए, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कितनी वो संख्या थी, कितना मतलब उनके बीच में अंतर था। तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे और ये 100 बच्चों का जो है गैप यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न हम पूछेंगे, यानी कि गृहित ज्ञान का हम अनुमान लगाएंगे। तो इसमें है कि छात्र अध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेकर छात्र यहाँ पे उत्तर देंगे। प्रश्नोत्तर ये विधि चलेगी। 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे भी पूछ लेते हैं कि एक दंड आलेख को समझाइए, और सेकंड है एक चित्रालेख व एक दंड आलेख को समझाइए, ठीक है। यहाँ पहले हमने सिर्फ एक दंड आलेख पूछा और सेकंड में हमने दोनों, यानी कि चित्रालेख को भी समझाइए और एक दंड आलेख को भी समझाइए, ठीक है। इसमें जो तीसरा वाला टाइप है उसे हम अपने नेक्स्ट लेसन प्लान में देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है लेसन प्लान को ज़्यादा ही, ये जो हमारा जो फॉर्मेट है ना, हमारी जो कॉपी का फॉर्मेट है, इसमें बस इतने ही 4 या 5 ही पेजेस में हमें एक लेसन प्लान कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अगर आपका उसमें आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको उसे आगे कंटिन्यू अपने सेकंड लेसन प्लान में आप कर सकते हो। तो इसके बाद का जो वीडियो हमारा नेक्स्ट लेसन प्लान में आएगा, यानी कि द्विदंड आलेख को हम जो है अपने नेक्स्ट लेसन प्लान में जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं श्यामपट्ट कार्य की ओर। तो श्यामपट्ट क्या है कि छात्र भविष्य के लिए ज्ञान संचित करेंगे। उसमें आ जाएगा कि छात्र अध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट सारांश उतारने को कहेंगी और छात्र श्यामपट्ट सारांश को अपनी पुस्तिका में उतारेंगे। इसके आगे आप लेखन विधि भी मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तो आप यहाँ पे लेखन विधि भी इस्तेमाल कर सकते हो शिक्षण सामग्री में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पुनरावृत्ति, यानी कि छात्र पुनः स्मरण करेंगे जो भी चीज़ें हमने अभी तक जो है अपने इस लेसन प्लान में इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने जो भी ली थी, उनको यहाँ पे हमें जो है मेंशन करना होगा। जैसे फर्स्ट स्टेज में जो भी सूचनाएं हम एकत्रित कर सकते हैं वे आंकड़े कहलाते हैं। सेकंड है आंकड़ों को आलेखीय रूप में निरूपित करना आलेख कहलाता है। थर्ड इसमें है दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाला आलेख जो होता है वो दंड आलेख होता है, ठीक है। और जो लास्ट हमने इसमें लिया है कि संकेतों का प्रयोग करते हुए जब भी हम चित्रीय निरूपण करते हैं किसी भी आलेख का, तो वो हमारा होता है चित्रालेख कहलाता है। उसके बाद आते हैं हम गृह कार्य की ओर। तो गृह कार्य आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने 2 क्वेश्चंस
एक क्वेश्चन गृह कार्य के लिए दिया है, होमवर्क के लिए, यानी कि छात्र स्वयं हल करेंगे। और फिर फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या दिया है कि विद्यार्थियों को पसंदीदा भोजन का ग्राफ बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसे एक दंड आलेख के थ्रू आप जो है बताएंगे। विद्यार्थियों की संख्या हमने दी है, भोजन हमने लिखा है। आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो है भोजन को दर्शा सकते हैं, और जो है वर्टिकल लाइन पर विद्यार्थियों की संख्या को भी आप दर्शा सकते हैं। दो क्वेश्चन इसके पूछे हैं हमने कि किसी भोजन को अधिक से अधिक कौन लोग पसंद करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर आपको बताना होगा। सबसे पहले आपको जो है आलेख बनाना होगा, ग्राफ के थ्रू आपको बनाना होगा, जैसे हमने एक दंड आलेख में बनाया था। सेकंड है इसमें सबसे अधिक पसंदीदा भोजन व सबसे कम में, यानी कि जो जिसे सबसे ज़्यादा पसंद लोग करते हैं उसमें, और जिसे लोग सबसे ज़्यादा कम पसंद करते हैं उसमें, दोनों के बीच में आपको अंतर को बताना है, ठीक है। यहाँ पे है छात्र गृह कार्य उतारने का कार्य करेंगे। अब लिखने का कार्य हो रहा है तो ये चलेगी हमारी लेखन विधि के अंदर। लास्ट में आता है हमारा श्यामपट्ट सारांश, आपको दिख रहा होगा काफ़ी अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हमारा जो श्यामपट्ट सारांश है, आप देख सकते हैं यहाँ पे विषय हमने गणित लिया है, कक्षा ये 8th क्लास का जो है चैप्टर है। समय यहाँ 35 मिनट का होता है। कालांश हो गया सेकंड। आंकड़े को हमने बताया है कि हमारे सम्मुख जो भी सूचनाएं एकत्रित की जाती है वह आंकड़े हैं। आलेख को हमने यहाँ पे स्पष्ट किया है, आंकड़ों को आलेखीय रूप में निरूपित करना क्या कहलाता है, आलेख कहलाता है। फिर ये इसके प्रकार हैं, 3 प्रकार हमने यहाँ पे बता दिए, एक चित्रालेख हो गया, एक दंड आलेख हो गया, द्विदंड आलेख हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रकार को भी मेंशन किया है सिंपली। तो यहाँ पे हमने तीनों के तीनों प्रकारों को हमने बता दिया, ठीक है, कि 3 टाइप्स के जो है आलेख होते हैं। बट अभी हम सिर्फ 2 ही की हमने यहाँ पे इस लेसन प्लान में बात की है, तो इसमें हम सिर्फ 2 को ही डिफाइन करेंगे। तो हमने सिर्फ एक चित्रालेख को बताया है और एक दंड आलेख को बताया, ठीक है। तीसरे वाले को हम अपने नेक्स्ट लेसन प्लान में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे एक चित्रालेख को हमने डिफाइन किया है कि संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण करना क्या कहलाता है, चित्रालेख कहलाता है। सेकंड उसमें है, और जो एक दंड आलेख को हमने समझाया वो है एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना का प्रदर्शन दंडों की लंबाई के अनुसार रखी जाती है, ठीक है। सूचना का प्रदर्शन करना किसके हिसाब से, दंडों की लंबाई के अनुसार जब किया जाता है तो वो होता है हमारा एक दंड आलेख, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे थोड़ा स्पेस रह रहा था ब्लैक बोर्ड में, तो हमने यहाँ पे एक चित्रालेख को बता दिया कि उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ कहते हैं, और एक दंड आलेख को हम बोलते हैं बार ग्राफ, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा लेसन प्लान का जो है ब्लैक बोर्ड था, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट में समालोचना। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिनांक हमें लिखनी होती है, कक्षा लिखनी होती है, कालांश और समय हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।